वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस एरिया। सो आज की वीडियो में हम जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं, जेनेटिक कोड होता क्या है। तो उससे पहले पता होना चाहिए कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। जैसे कि सेंट्रल डोग्मा में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए एंड देन बनता है प्रोटीन। ठीक है, ये होता है हमारा सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से डीएनए ही बनता है, इसको हम इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए जो बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन एंड देन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो क्या होता है डीएनए में, डीएनए की यूनिट्स क्या होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड यानी कि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होती हैं। एंड देन जब ये डीएनए आरएनए में चेंज होता है तो न्यूक्लियोटाइड तो ये ही होते हैं, यानी कि जो बेस होते हैं ये ही होते हैं, लेकिन बस क्या चेंज होता है, ये जो थाइमिन होता है यानी कि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो सेम रहते हैं, थाइमिन की जगह सिर्फ यूरेसिल आ जाता है। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये फिर सिंगल स्ट्रैंडेड में हो जाता है। अब उसके बाद ये जो आरएनए होता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है और प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब ये आरएनए से जो प्रोटीन बना है, यानी कि जो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड बना है, तो ये बने कैसे हैं, इसी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए जेनेटिक कोड बनाया गया है। इसकी स्टडी की जाती है, जेनेटिक कोड की स्टडी की जाती है, जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड किस में चेंज हो रही है, अमीनो एसिड्स में चेंज हो रही है। एसिड्स होते हैं कितने, टोटल 20 अमीनो एसिड बनते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड से। तो 4 न्यूक्लियोटाइड से 20 अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं, इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए जेनेटिक कोड की स्टडी की जाती है। तो इसी से हम अब डेफिनेशन बना सकते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स का सेट होता है एक तरीके से, जो कि डिफाइन करता है कि कैसे 4 लेटर कौन से, ए जी सी यू, न्यूक्लियोटाइड के 4 लेटर से किसके, आरएनए के ट्रांसलेट होते हैं, ये किसमें, 20 अमीनो एसिड में कैसे ट्रांसलेट होते हैं, इसी चीज को डिफाइन करता है, क्लैरिफाई करता है हमारा जेनेटिक कोड। तो ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी कि जेनेटिक कोड क्या होता है। अब ये जो टर्म है जेनेटिक कोड किसने दिया था, सबसे पहले जॉर्ज गैमियो ने दिया। जैसे कि हमने पढ़ा आरएनए से प्रोटीन बनता है, मान लीजिए हमारा आरएनए का स्ट्रैंड है, इसके जो न्यूक्लियोटाइड कुछ भी मान लेते हैं, ए यू जी सी, ए जी सी यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये पेयर अप करते हैं 3-3 करके, यानी कि एक ग्रुप में 3 न्यूक्लियोटाइड आते हैं। ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं कोडोन, यानी कि इन 3 को हम एक साथ क्या बोलेंगे, कोडोन बोलेंगे। अब ये जो कोडोन होते हैं ये एक अमीनो एसिड बनाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो 3 होंगे, जैसे मान लीजिए सी ए ए, ये 3 मिलके ये कोडोन है, इनको हम कोडोन बोलते हैं। तो कोडोन टर्म भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोडोन क्या करेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू एक अमीनो एसिड बनाएंगे। इस तरीके से ये अमीनो एसिड बनाते रहते हैं। फिर ये 3 कोडोन है, ये एक कोडोन है, ये तीनों मिलके एक कोडोन बना रहे हैं, तो फिर ये अगला अमीनो एसिड बनाएंगे। इस तरीके से ये अमीनो एसिड बनते चले जाते हैं और एक पूरे प्रोटीन का सिंथेसिस कर देते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड कैसे बनते हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जेनेटिक कोड की कि इसके कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और इसी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उन साइलेंट फीचर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम इस जेनेटिक कोड के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले फीचर क्या है, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया कि जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट कोड होता है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके एक कोडोन बनाते हैं एंड देन वो एक कोडोन एक अमीनो एसिड बनाते हैं। तो फर्स्ट फीचर हमारा जेनेटिक कोड का ये हो गया। अब अगला हमारा साइलेंट फीचर क्या है कि कुछ कोडोन्स हमारे स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल्स होते हैं, यानी कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है उसको या तो इनिशिएट करेंगे या फिर वो टर्मिनेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला हमारा आरएनए है, आरएनए में ये हमारे इस तरीके से क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं।
ये जो कोडोन्स होते हैं 3 मिलके एक कोडोन बनाएंगे, तो यानी कि एक अमीनो एसिड बनाते हैं। तो अब ये कब होता है, किस प्रोसेस के दौरान होता है, ये होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा, यानी कि ट्रांसलेशन शुरू करने के लिए हमारे पास एक स्टार्टर कोडोन होता है, ठीक है, स्टार्टर कोडोन होता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जब तक ये जो स्टार्टर कोडोन होता है ये नहीं आ जाता, हमारा ट्रांसलेशन शुरू नहीं हो सकता। और दूसरा होता है हमारा स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन से क्या मतलब है कि वो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन बनाएंगे, जहां पर हमारा जो ट्रांसलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही वो स्टॉप कोडोन आएंगे वहां पर हमारा ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा, हमारा पूरा एक प्रोटीन का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो स्टार्टर कोडोन होता है, स्टार्टर कोडोन होता है हमारा AUG। AUG जैसे ही हमारे RNA में आएगा वहां से हमारा ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। और जो हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं, स्टॉप कोडोन 3 होते हैं जेनेटिक कोड में टोटल, वो कौन कौन से होते हैं, UAA, UGA और UAG, ये होते हैं हमारे स्टॉप कोडोन। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके ये नाम याद रखने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आराम से ये आ जाते हैं पूछने के लिए। तो ये एक पॉइंट है हमारा जेनेटिक कोड का। अगला फीचर क्या है हमारे जेनेटिक कोड का कि ये अनएम्बिगियस होते हैं। अनएम्बिगियस का क्या मतलब है कि जो हमारा कोडोन होगा वो, जैसे मान लीजिए कोई भी कोडोन है UCA, तो ये एक कोडोन सिर्फ एक तरह का अमीनो एसिड ही बना सकता है, यानी कि एक कोडोन एक तरह के अमीनो एसिड के लिए ही स्पेसिफिक होता है। हमें पता है कि टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उन 20 अमीनो एसिड्स में से ये जो एक स्पेसिफिक कोडोन होगा ये उनमें से सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, यानी कि उसकी सिंथेसिस करेगा। अब अगला क्या इसका फीचर है कि जैसे कि हम ये कोडोन लिखते हैं तो इनके बीच में ना हम कोई कॉमा लगाते हैं, ना ही हम कोई स्पेस छोड़ते हैं, इनको हम कंटिन्यूअस इसी तरीके से लिखते हैं। तो ये एक और फीचर होता है हमारा जेनेटिक कोड को बोलने का या लिखने का। अब अगला फीचर क्या है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो डीजनरेटिव होते हैं। डीजनरेटिव का क्या मतलब है, मान लीजिए हमारा कोई भी एक अमीनो एसिड है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो अमीनो एसिड है ये सिर्फ एक तरह का ही कोडोन बनाएगा, ठीक है, इस अमीनो एसिड को और भी कोडोन बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा डीजनरेटिव। तो ये जो 2 फीचर हैं डीजनरेटिव और अनएम्बिजिनियस, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। डीजनरेटिव क्या कह रहा है कि एक अमीनो एसिड जो होगा वो एक से ज्यादा कोडोन बना सकते हैं, और अनएम्बिजिनियस क्या कहता है कि जो एक तरह का कोडोन होगा वो सिर्फ एक तरह का ही अमीनो एसिड बना सकता है। ऐसा नहीं कि ये कोडोन काफी सारे अमीनो एसिड को बना दे कि ये कोडोन इसको भी बना रहा है या और भी अमीनो एसिड को बना रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे, जेनेटिक कोड का एक पूरा चार्ट है उसमें देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अनएम्बिजिनियस का क्या मतलब है कि एक कोडोन सिर्फ एक तरीके का अमीनो एसिड बना सकता है। तो ये दोनों टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। एक और क्या फीचर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट फीचर है कि पहले क्या माना जाता था कि जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल कोड है। यूनिवर्सल कोड से क्या मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी कोडोन है UGC, जैसे ये है, तो ये जो कोडोन होगा हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आइदर इट में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, हर तरह के ऑर्गेनिज्म में ये एक तरह का ही अमीनो एसिड बनाएगा। लेकिन काफी सारे रिसर्च हुए, उसमें काफी सारे एक्सेप्शनल केस भी देखे गए। तो ये देखा गया कि जो जेनेटिक कोड होता है ये यूनिवर्सल कोड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके काफी सारे हमने एक्सेप्शनल केस देखे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, जो हमारा कोडोन होता है UUU, ये जो होता है ये फिनाइल एलिनीन को कोड करता है। लेकिन क्योंकि हमें पता है जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, तो डीएनए का जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो उसका भी ट्रांसलेशन होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है उसमें भी U और U होगा, ठीक है।
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है ये फिनाइल एलेनिन को कोड नहीं करता है, इसका फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये एक्सेप्शनल केस देखा गया। इसी के साथ और क्या एक्सेप्शनल केस देखा गया है, जैसे कि हमने बोला ये स्टॉप कोडोन होते हैं, यानी कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। लेकिन ये देखा गया है ये जो UGA है और UAG है, UGA सेलिनोसिस्टीन को कर रहा है कोड और UAG पायरोलाइसिन को कोड करता है। किसको? पायरोलाइसिन को कोड करता है। तो इन सबको स्टडी करने के बाद बोला गया कि ये जो जेनेटिक कोड होता है स्ट्रिक्टली ये यूनिवर्सल कोड नहीं होते हैं। काफी सारे ऐसे कोडोन्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, यानी कि हर तरह के ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह के अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन सभी यूनिवर्सल कोड नहीं है। ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको इसमें टेबल भी दिख रही है, इसमें आपको साफ साफ दिखाया है कुछ डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल कोड और माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड। जैसे कि एक कोडोन है UGA, ये यूनिवर्सल कोड के अकॉर्डिंग स्टॉप कोडोन है, लेकिन ये ट्रिप्टोफन को भी क्या करता है? कोड करता है। और कहाँ पर? माइकोप्लाज्मा में, जैसे कि स्पायरोप्लाज्मा में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं स्पीशीज के, बहुत सारे स्पीशीज के, उनमें ये एक अपना स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाता है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल आपको इस टेबल में दिखाए। एक और पॉइंट, ये जो AUG होता है इसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर से मतलब डुअल फंक्शन होता है। ये एक तो स्टार्टर कोडोन की तरह भी वर्क करता है, यानी कि जैसे ये आ जाएगा ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन ये AUG मीथियोनिन को भी कोड करता है, यानी कि जो सबसे पहले अमीनो एसिड बनता है किसी भी ट्रांसलेशन में वो मीथियोनिन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसका जो कोडोन है AUG वो स्टार्टर कोडोन होता है। तो यहाँ पर आपको जेनेटिक कोड के फीचर्स, इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, आपको समझ में भी आई है। अब हम इस जेनेटिक कोड की पूरी टेबल के बारे में पढ़ते हैं। कैसे हम, सबसे पहले हम ये देखेंगे इस टेबल को बनाते कैसे हैं। हमें पता है कि जो RNA में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, U, C, A और G, ठीक है, इन्हीं से हमारे कोडोन बनते हैं। अब तो क्या करते हैं, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन कहलाई जाती है। इस तरीके से हमने इधर लिख लिया। अब उसके बाद सेम इसी सीक्वेंस में हम इसको यहां लिख लेंगे U, C, A और G, यानी कि यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। ये हमारी सेकंड पोजीशन हो गई। अब यहाँ पर हम अपनी थर्ड पोजीशन लिखेंगे, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, लेकिन क्या डिफरेंस होगा कि एक ब्लॉक में हम चारों लिख देंगे। कैसे? U, C, A, G एंड देन U, C, A, G। इसमें भी U, C, A, G और U, C, A, G, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक बन जाएंगे। अब हम कैसे फिल करेंगे? एक ब्लॉक में 4 कोडोन आएंगे, तो कैसे? पहला U और ये वाला U, तो U, दूसरा सेम U, फिर ये इसमें ये C, U, A, फिर उसके बाद U, G, U और G, इस तरीके से। अब इस वाले ब्लॉक में भी ऐसे भरेंगे। अब इसमें क्या है, ये वाला और ये वाला, जैसे कि U, C, फिर सेम ऐसे करेंगे, ये वाला U आएगा, देन U, C और फिर C, फिर U, C, A, U, C, A, फिर U, C, G, U, C, G, इस तरीके से। सेम फिर इस वाले ब्लॉक में ऐसे भरेंगे, फिर ग्वानिन वाले ब्लॉक में ऐसे भरेंगे। फिर ऐसे ही इसमें होगा, जैसे कि CU, फिर CU, इस तरीके से हम ये पूरा ब्लॉक फिल कर लेते हैं। और फिल करने के बाद जैसे कि वो आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से दिखता है। कि आपको पहले वाले ब्लॉक में दे रखा होगा कि UUU और UUC ये दोनों कौन सा अमीनो एसिड बना रहे हैं? फिनाइल एलेनिन बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 कौन सा बना रहे हैं? ल्यूसीन बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये दिया हुआ कि कौन सा कोडोन कौन सा अमीनो एसिड बनाता है। तो आप इसमें ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो फिनाइल एलिनिन है वो टोटल 2 कोडोन के द्वारा
बनाया जा रहा है। जैसे कि इसमें फीचर बताया गया था कि जो कोड होते हैं ये डीजनरेटिव होते हैं, यानी कि एक तरह का जो अमीनो एसिड है वो एक से ज़्यादा कोडोन बना सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसी के साथ और भी ऐसे अमीनो एसिड हैं, जैसे कि ल्यूसीन। अगर आप ल्यूसीन में गिनोगे टोटल कितने बना रहे हैं, 6 कोडोन मिलके ल्यूसीन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपको ये टेबल दिखाई गई, अमीनो एसिड एंड देयर सिनोनिम कोडोन, यानी कि तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ल्यूसीन कितने कोडोन बना रहे हैं 6, और सीरीन कितने बना रहे हैं 6, ऐसे ही आर्जिनिन कितने 6 कोडोन बना रहे हैं। तो इस तरीके से इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने एक और फीचर पढ़ा था इसका कि जो कोड होते हैं वो अनएम्बिजियस होते हैं। तो इससे भी आपको इसमें देख के क्लियर हो गया होगा कि जो एक तरह का कोड है सिर्फ एक तरह का ही अमीनो एसिड बना रहा है। जैसे कि ट्रिपल यू है, ये सिर्फ फिनाइल एलिनीन ही बना रहा है और कोई सा भी अमीनो एसिड नहीं बना रहा है। तो अब इस टेबल में आपको टोटल कितने कोडोन दिख रहे होंगे, 64 कोडोन्स हैं, जिसमें कि 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, यानी कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं, और एक इसमें स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, जो कि स्टार्टर की तरह भी वर्क करता है और मेथियोनिन को भी कोड कर रहा है, और बाकी सारे अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। होती है हमारे आज की वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि मैं डेली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि गेट है, नीट है, या फिर गेट बी है, सी यू सेट, बायोलॉजी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड रोज क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, एमसीक्यू टाइप्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं।